नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट। इसका मतलब है किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे या घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग उस प्रोसेस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों को अपने माइंड में हमेशा रखनी है जब भी आप क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं देखिए। सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद रखने हैं, अपने दिमाग में हमेशा मेमोराइज रखने हैं। 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद रखें। यहां से ये अपने को ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद रखो। उसके बाद देखो, यहां पर दो चीजें मैंने और लिखी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो लिखा हुआ है सेम यूनिट डिजिट और दूसरा लिखा हुआ है फ्लिप ऑफ यूनिट डिजिट। अब इनका क्या मतलब है वो समझिए। सबसे पहले लिखा हुआ है सेम यूनिट डिजिट। इसका क्या मतलब होगा? देखिए, जैसे हम लोगों ने 1 का क्यूब किया तो हम लोगों को जो आंसर मिला 1 का क्यूब, उन दोनों की यूनिट डिजिट जो है वो सेम है। जैसे 1 का क्यूब किया तो यूनिट भी क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरीके से जब हम लोग 6 का क्यूब कर रहे हैं तो इसका यूनिट भी हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस नंबर का हम लोग क्यूब कर रहे हैं और उसके क्यूब वैल्यू की यूनिट डिजिट दोनों की हमेशा क्या होंगी? सेम होंगी। और ऐसा किस किस डिजिट में होगा? तो मैंने यहां लिखा हुआ है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। कौन कौन से नंबर हैं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये 6 अंक मेरे पास ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। मतलब यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है फ्लिप ऑफ यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट मिलेगा 7 और 7 का क्यूब करूंगा तो वापस मिलेगा 3। इसका मतलब 3 और 7 के अंदर यूनिट डिजिट आपस में क्या हो गई? फ्लिप हो चुकी हैं या इंटरचेंज हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमें 2 और 8 को भी ध्यान रखना है कि जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट मिलेगा 8 और 8 का क्यूब करूंगा तो यूनिट मिलेगा 2। बस ये 3 चीजें आप ध्यान रखें। कौन कौन सी? एक तो 1 से लेकर के 10 तक की क्यूब आप लोग याद रखें। सेकंड, आप यूनिट डिजिट सेम कहां होंगी वो ध्यान रखें और यूनिट डिजिट फ्लिप कहां पर होंगी इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो वापस से बोलता हूं, इन 3 चीजों को आप ध्यान रखें। यदि ये तीनों आपको ध्यान होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्यूब रूट का आप आंसर मुश्किल से मुश्किल आप 3 सेकंड में दे सकते हैं। तो आइए प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझें। जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई हमें क्यूब रूट निकालना है 4096 का। हमें कोई भी नंबर दिया हुआ होगा, हमें उसका क्यूब रूट निकालना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 4096 ले लिया, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम जो आपको इस प्रोसेस में करना है वो ये है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसके लास्ट 3 अंकों को अलग कर लें। लास्ट 3 डिजिट को हम लोग अलग कर लें तो ये हमें 3 अंक मिल जाएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन तीनों अंकों को यूज नहीं करना है, केवल हमें पेयर बनाना है 3 का। और हमें यूज किसको करना है? केवल और केवल यूनिट डिजिट का, जो यहां पर कितना है? 6 है। तो यूनिट डिजिट हमें मिल गया 6। अब इस यूनिट को देख करके हमें यह पता लगाना है कि ये सेम वाली कैटेगरी में है या फ्लिप वाली में है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 6 हमें कहां पर मिलेगा? आप बोलोगे सर सेम वाले में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 6 के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? 6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 6 जो है वो हमें हमेशा सेम यूनिट डिजिट में आप लोगों को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? 6 हमेशा सेम में होगा, इसलिए हमने 6 के स्थान पर 6 लिख दिया। अब आप ध्यान दो, इन तीनों के अलावा जो मेरे पास में नंबर अब बच गया है उसको हम लोगों को चेक करना है कि वो 4 कौन सी क्यूब वैल्यूज के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमें 4 का पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर हमें 1 और 8 के बीच में 4 मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, यदि 1 और 8 के बीच में 4 मिलेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 जो है वो 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ गया। तो हम लोगों ने बोल दिया 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आपको 4 मिल जाएगा। यहां तक का प्रोसेस आप समझ पा रहे होंगे। पहले हमने यूनिट डिजिट को चेक किया, यहां से हमने यूनिट डिजिट ले लिया। उसके बाद जो नंबर बच गया उसके लिए हमने क्यूब वैल्यूज को चेक किया और ये ले लिया कि कौन से दो नंबर के बीच में ये वैल्यू लाई करती हैं, उपस्थित होती हैं। अब आप ध्यान दो, इतना सा प्रोसेस है। अब हम लोग फाइनल स्टेप लेने वाले हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे देगा। कैसे? जैसे मैंने यहां पर लिखा कि 1 और 2 के क्यूब में होगा, तो यहां से आप लोगों को हमेशा जो नंबर स्मॉलर होगा
जो नंबर छोटा होगा हमेशा उसी को लेना है। तो 1 और 2 में से छोटा आप लोगों को कौन मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 1 मिलेगा। तो एक प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। अभी 1 और 2 में से छोटा कौन आ गया? 1 आ गया। फाइनल प्रोसेस है और इस 1 के साथ में हमें किसको लिखना होगा? इस 6 को यदि हम ऐड कर देंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कितना आ चुका है? 16 या 16। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि 4096 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा? 16 होगा। तो एक आसान सा प्रोसेस है, कहीं कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ 10648। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप मुझे बताओ प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप बोलोगे सर लास्ट के 3 अंकों का जोड़ा। उसके बाद यूज किसको करूंगा? यूनिट को। अब आप देखो यूनिट यहां पर कौन है? आप बोलोगे सर 8 है। तो 8 आपको सेम में नहीं मिलेगा, फ्लिप वाले में मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 8 वाली के लिए हमें किसको लेना पड़ेगा? 2 को लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं 2। ठीक है, अब देखिए 6 4 8 जो हमने पेयर बनाया था उसका काम कंप्लीट हो चुका है। जो बचा हुआ नंबर है 10, अब हमें कंपेयर करना है कि ये 10 हमें कहां पर मिलेगा। तो आप देखिए 10 हम लोगों को मिलेगा 8 और 27 के बीच में। समझ पा रहे हैं? 8 और 27 के बीच में हम लोगों को 10 मिलेगा। इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में होगा। तो मैंने यहां लिख दिया 2 और 3 के क्यूब के बीच में। प्रोसेस कंप्लीट है। फाइनल स्टेप आपको क्या लेना है? मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि यहां से हमेशा हमें छोटा नंबर लेना होगा। तो 2 और 3 में से छोटा नंबर कौन होगा? आप बोलोगे सर 2 होगा। और लास्ट में हमें क्या करना होगा? ये जो 2 हमने पहले कैलकुलेट किया था इसको यहां पर लिखेंगे और आपका आंसर जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो देखिए 10648 का यदि मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 22 या 22। उम्मीद कर रहा हूं भाई आसान प्रोसेस है, आप लोगों को समझ आया होगा। मैं आपसे चाहूंगा कि आप बार-बार इसका प्रैक्टिस करें जिससे ये बहुत अच्छे से आप लोगों को यूज कर पाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और अच्छी ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.